हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ हायर एजुकेशन फॉर नेट जेआरएफ 2021। अभी नवंबर दिसंबर में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये कुछ सीरीज़ ऑफ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं डेली बेसिस पे आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप अच्छा परफॉर्म करें मेन एग्ज़ाम में। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी PhD एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आवर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। आप भी उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिया था। Which of the following schemes of Government of India aims to support innovative research projects that are socially relevant, locally need-based, nationally important and globally significant? Spark, Stride, Impress या फिर STARS? करेक्ट आंसर इज स्ट्राइड। स्ट्राइड एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका एम होता है सपोर्ट करना इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दैट आर सोशली रेलेवेंट, लोकली नीड बेस्ड, नेशनली इम्पॉर्टेंट एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? और स्ट्राइड का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। इज इट क्लियर? अब जान लेते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। फर्स्ट इज स्पार्क, दैट इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये एक इनिशिएटिव है MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इसका एम है इम्प्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव करना, और इसके लिए कोलैबोरेट करना होगा टॉप रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड ग्लोबली रैंक्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, जिससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च इकोसिस्टम इम्प्रूव हो। और यहाँ पे भी बताया गया है कि जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ जा सकते हैं फॉरेन में और रिसर्च की पूरी नॉलेज ले सकते हैं, और फिर इस तरीके से जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। So these things are being discussed in SPARK, that is Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration. इसके बाद आ जाते हैं हम इम्प्रेस की तरफ, दैट इज़ इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और ये भी एक इनिशिएटिव है MHRD का, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। और ICSSR, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, और इस काउंसिल को इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग का टास्क करना है इम्प्रेस स्कीम का। इज इट क्लियर? which is an initiative of MHRD. Next is STARS, that is Scheme for Transformational and Advanced Research in Sciences, और इसमें फोकस किया गया है इंडिया सेंट्रिक रिसर्च इन साइंस पे, और ये इम्प्लीमेंट और मैनेज की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। और यहाँ पे की ऑब्जेक्टिव बताया गया है
स्टार्स का, एंड दैट इज सपोर्टिंग सोशली रेलिवेंट रिसर्च, जिसका ऑब्जेक्टिव है साइंस बेस्ड रिसर्च को बढ़ावा देना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2020 के हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज पर लाख एलिजिबल पॉपुलेशन इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स किस स्टेट में है? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ किस स्टेट में है? दैट इज उत्तर प्रदेश। 24 फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं, फॉलोड बाय दिल्ली। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कर्नाटक। HIFA स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी या हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, बोथ आर करेक्ट। ये बेसिकली ज्वाइंट वेंचर कंपनी है केनरा बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और HIFA प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडियाज़ प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये एक फाइनेंसिंग बॉडी है और ये बनाई गई है केनरा बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एजुकेशन? UGC, केब, न्यूपा, NSDA। The correct answer is CABE. CABE stands for Central Advisory Board of Education, right? और ये हाईएस्ट बॉडी है जो एडवाइस करती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एजुकेशन पे। इसके बाद बात कर लेते हैं UGC की। UGC स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये एग्जिस्टेंस में आई थी ऑन 28 दिसंबर 1953। नीपा के बारे में बात कर लेते हैं। नीपा स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक रिसर्च फोकस्ड यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि अब MHRD कहलाता है। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट ऑप्शन इज NSDA। NSDA स्टैंड्स फॉर नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है विच इज़ रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इस पर्टिकुलर एजेंसी का ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ इन इंडिया। इंडिया के यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, ये ऑब्जेक्टिव है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का। तो मैंने ऑप्शंस भी आपको सारे समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, UGC पोर्टल E-SARTS इज फॉर, आपको बताना है कि ये UGC का पोर्टल है E-SARTS, ये किसके लिए है? It is basically scholarship, fellowship, award registration tracking system. Is it clear? और जितने भी scholarships, fellowships प्रोवाइड किए जाते हैं UGC के द्वारा, ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। आपको अगर किसी प्रकार की भी स्कॉलरशिप या फेलोशिप या फिर JRF मिलेगा जो UGC आपको देगी, उसको आप ट्रैक कर सकते हो E-SARTS के द्वारा। इज इट क्लियर? सो E-SARTS स्टैंड फॉर ई स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, which provides details of a single window platform for all scholarships or fellowships available to students, faculties, and it is being provided by UGC. Is it clear? So these are some of the most important MCQs of higher education. और ऐसे ही आपके लिए मैं कुछ शॉर्ट सेशंस लाता रहूँगा पेपर 1 के ऊपर, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आप अच्छा परफॉर्म करो अपने मेन एग्जाम में। सो दिस वाज द एंटायर सेशन। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से हम आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। और कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली इसको कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इन टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।